Hello everyone, this is Pramod Luta, your maths teacher, and you all are watching my YouTube channel Maths with Pramod Luta. Today in this video, we will solve model question paper of 8th class session 2021-22. जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि जो 8th क्लास की जो वार्षिक परीक्षाएं हैं उसकी जो डेट शीट है वो HP बोर्ड ने रिलीज कर दी है और मैथ्स का जो पेपर आपका होना है वो होना है 20 दिसंबर 2021 को, यानी कि इस दिन जो है आपके पास मंडे है और जो सिलेबस रहेगा वो आपके पास HP बोर्ड की साइट में भी पड़ा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो इसलिए बच्चों, सारे बच्चे जितने भी हैं अच्छी तरह से तैयारियां करें। पेपर का जो पैटर्न है उसकी मैं वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। पेपर का पैटर्न किस तरह से रहेगा, टाइम जो अलाउड है इसमें 3 आवर्स है और मैक्सिमम जो मार्क्स इसमें आ रहे हैं वो 100 मार्क्स का आ रहा है और जो सिलेबस है वो आपके पास पूरी बुक से ही रहेगा। तो यहाँ पर ये मॉडल टेस्ट पेपर है, इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फर्स्ट टाइम जो है ये रिकॉग्नाइज किया गया है आपकी 8th क्लास में और इसमें आपके पास 30 क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे और ईच जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल जो मार्क्स इसमें बनते हैं आपके पास वो रहेंगे आपके पास 30 मार्क्स। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन पेपर मैंने लिया है तो यहाँ पे आपके पास ये हिंदी में भी वर्जन में है और हिंदी इंग्लिश वर्जन में है। तो मैंने इसको जो है यहाँ पे नोटबुक पे लिखा है आपका आसानी के लिए। यहाँ पे मैंने इंग्लिश मीडियम में सारे के सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से कॉपी किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, जिसमें आपके पास जो है 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं मल्टीपल चॉइस के। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास लिखा है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8। तो एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि आपको जब यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है उसको आपने नेगेटिव करना है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास कौन सा मैच इसमें आ रहा है, इसमें जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा थर्ड ऑप्शन, यानी कि -2/8। सेकेंड क्वेश्चन है इन द इक्वेशन x - 2 = 7 विच इज वेरिएबल। इसमें वेरिएबल पूछा है कि वेरिएबल इसमें कौन सा है। तो देखिए आपके पास जो x होता है यहाँ पे इसको हम वेरिएबल बोलते हैं और जो ये 2 और 7 है इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो यानी कि वेरिएबल हमारे पास क्या रहेगा x। तो इसका जो सही आंसर है वो है फर्स्ट ऑप्शन इसका। क्वेश्चन नंबर 3 द सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज, यानी कि क्वाड्रिलेटरल के सारे जो इंटीरियर एंगल्स है उसका सम कितना होता है। तो वो होता है आपके पास 360 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री ट्राइंगल का होता है और 90 डिग्री तो किसी का भी नहीं होता है। 90 डिग्री देख राइट एंगल बोलते हैं 90 डिग्री को। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा आपके पास रहेगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 द फिगर बाउंडेड बाय 4 साइडेड इज कॉल्ड। कोई भी फिगर है जिसकी 4 साइड्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन रहेगा सेकंड, क्वाड्रिलेटरल। 4 साइडेड पॉलीगन को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं और जो 3 साइडेड पॉलीगन है आपके पास उसको हम ट्राइंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे पॉलीगन ही लिखा हुआ है तो ये तो बिल्कुल नहीं बनेगा। तो ये 3 साइडेड होता है ट्राइंगल और 4 साइडेड होता है क्वाड्रिलेटरल। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दिया है द स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज। 100 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना रहेगा, इसका ऑप्शन आएगा आपके पास 10, क्योंकि 10 10 कितने होते हैं 100 होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास दिया है क्वेश्चन द क्यूब ऑफ 3 इज। 3 का आपको क्यूब निकालना है, यानी कि 3⁻3। तो इसको हम जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके पास हमारे पास बनेगा ये 27, जो कि हमारे पास रहेगा इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है 10 किलोमीटर = डैश मीटर, यानी कि यहाँ पे मीटर्स होना चाहिए। तो 10 किलोमीटर 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं, तो 10 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे 10,000। तो हम यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन के साथ चलेंगे, क्योंकि 10 किलोमीटर में कितने होंगे 10,000 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 द रेशियो बिटवीन
5 to ₹10। तो ₹5 और ₹10 के बीच में आपने रेशो निकालना है। तो हम ये दोनों के दोनों जो हमारे पास यहाँ पे टर्म दी है, लाइक टर्म्स दी है, तो सीधा ही हम करेंगे 5/10। इसको हम कट करेंगे 1/2 और 1/2 का मतलब हो गया हमारे पास 1:2। तो ये इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास सही आंसर रहेगा। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास दिया है 20% मीन्स। 20% का मतलब क्या होता है? परसेंट होता है आउट ऑफ 100। तो यहाँ पे जो है 20 के नीचे जहां भी 100 होगा वही इसका आंसर होगा। तो यानी कि इसका ऑप्शन रहेगा थर्ड। 20% मीन्स 20/100। 10th जो क्वेश्चन इसमें दिया है, द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल किस रैशनल नंबर का नहीं होता है? उसका ऑप्शन आएगा 0। तो ये रहे आपके पास फर्स्ट 10 क्वेश्चंस। मोस्टली जो एक क्वेश्चंस है बोर्ड की साइड पे क्वेश्चन पेपर पड़ा है, इस पेपर को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आई थिंक दैट 70% जो पेपर है वो इसी ही मॉडल टेस्ट पेपर से आने वाला है। ये बात आपके लिए सभी के लिए खुशी की बात है कि इस मॉडल टेस्ट पेपर को जो है आपने अच्छी तरह से सॉल्व करना है। चलिए हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास दिया है द सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी पॉलीगन। कोई भी पॉलीगन है उसका जो एक्सटर्नल एंगल का जो सम होता है, यानी कि सारे एंगल्स इसमें पूछे हुए हैं वो होते हैं 360 डिग्री। कोई भी आपके पास पॉलीगन है उसके जो इंटीरियर जो एंगल्स का जो सम होता है, एक्सटीरियर जो एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री सबका होता है। इंटीरियर सबके अलग अलग होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है प्रोडक्ट ऑफ 4p एंड 0। आपको पता है कोई भी नंबर अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर कितना आता है? 0। तो इसका आंसर रहेगा 0। क्वेश्चन नंबर 13 प्रोडक्ट ऑफ a माइनस a स्क्वायर a क्यूब। इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी जो पावर्स होती है, एक्सपोनेंट्स जो होते हैं, उसको हम प्लस करते हैं। तो इसका एक्सपोनेंट 1 रहेगा। तो यानी कि बेस जब भी इक्वल होते हैं तो पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं। तो 3 + 2 5, 5 और 1 कितना हो गया? 6। तो यहाँ पे जो है 6 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास माइनस है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि -a⁻6। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास दिया है द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन 1 + x + x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको निकालना है। तो यदि आपके पास यहाँ पे कोई x स्क्वायर इसका कोफिशिएंट अगर आपको यहाँ पे सीम नहीं हो रहा है, प्रतीत नहीं हो रहा है, तो उसका कोफिशिएंट कितना होता है? 1 होता है, क्योंकि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। नाउ 15 जो क्वेश्चन हमारे पास दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूलर्स फॉर्मूला। तो देखिए यूलर फॉर्मूला आपके पास दिया है। तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन दिए, इसमें से आपको बताना है कौन सा है। क्योंकि जब भी आपके पास कोई भी फिगर जब बनती है तो उसमें सबसे ज्यादा हमारे पास एजेस होती है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा फर्स्ट, क्योंकि फेसिस प्लस वर्टिसिस इज इक्वल टू एजेस प्लस 2। यानी कि कई बार ये इस तरह से भी किया होता है कि फेसिस प्लस वर्टिसिस माइनस ई, यानी कि एजिस इज इक्वल टू 2। तो कई बार ये क्वेश्चन जो है इस तरह से भी दिया होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम ई को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं पॉजिटिव हो जाता है। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन और इस तरह अगर आपके पास ऑप्शन दिया है, ये दोनों ऑप्शन एक जैसे ही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज। जो सरकमफ्रेंस होता है सर्कल का वो फॉर्मूला है आपके पास 2πr यहाँ पे, लेकिन कई बार ये फॉर्मूला जो है πd भी दिया होता है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। इसमें 2πr और πd इस दोनों का मतलब एक ही होता है, क्योंकि डबल ऑफ रेडियस का मतलब हुआ डायमीटर। पाई तो हम एज इट इज ही यहाँ पे लिख रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए 17 क्वेश्चन क्या हमारे पास दिया है। इफ द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर इज 4 मीटर देन द एरिया इज। अब यहाँ पे साइड जो है स्क्वायर की दी है 4 मीटर, तो आपको निकालना है इसका एरिया। तो मतलब एरिया क्या होता है स्क्वायर का? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो 4 × 4 कितना होगा? 16। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास सेकंड पार्ट जो है इसका सेकंड ऑप्शन रहेगा इसका बेस्ट आंसर, यानी कि सही आंसर 16 मीटर स्क्वायर।
नाउ क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास दिया है द वैल्यू ऑफ ए रेज टू पावर 0। कोई भी नंबर है, कोई भी वेरिएबल है, उसकी आपके पास अगर पावर 0 दी होती है हमेशा वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसका आंसर रहेगा सेकंड पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास लिखा है ए रेज टू पावर m और उसकी होल पावर है n। जब भी आपके पास इस तरह से क्वेश्चन दिया है तो ये जो पावर्स होती है दोनों की पावर के ऊपर पावर ये आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो मल्टीप्लाई मतलब हमारे पास ऑप्शन इसका थर्ड रहेगा, क्योंकि अगर आपके पास जो है बेस अगर अलग अलग हो तो अगर आपके पास बेस इस तरह से दिया है am मल्टीप्लाई बाय an या m यहाँ पे हम ले लेते हैं n, तो इसका जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन रहेगा। अगर ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं am डिवाइडेड बाय an तो इसका ऑप्शन जो है सेकंड रहेगा, लेकिन यहाँ पे पावर के भी पावर दी है तो इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा, थर्ड ऑप्शन रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये आपके पास आइडेंटिटी दी है तो सीधी डायरेक्ट ये आइडेंटिटी किसके बराबर होगी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसका जो ऑप्शन रहेगा वो फर्स्ट। कई बार ये जो है इस तरह से भी दिया होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो बच्चों कंफ्यूजन नहीं होना है। तो जब भी आप कोई भी नंबर, दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का पहले भी ले सकते हैं, पॉजिटिव का बाद में भी ले सकते हैं। तो इसमें जो है दोनों कोई से भी हो सकते हैं, दोनों बिल्कुल सही आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 फैक्टर्स ऑफ 12x के फैक्टर निकालने हैं आपको, यानी कि आपने 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या रहेंगे आपके पास, तो 12 के जो प्राइम फैक्टर्स रहेंगे वो रहते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये प्राइम फैक्टर्स है, उसके बाद x है, तो यानी कि हमारे पास इसमें बनता है फर्स्ट ऑप्शन। क्योंकि इसमें प्लस प्लस दिया है तो ये नहीं रहेंगे, मल्टीप्लाई करके ही हमारे पास जो है फैक्टर आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये आपके पास फॉर्मूला है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम रहेगा बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, क्योंकि 1/2 बेस इंटू हाइट ये जो है ट्राइंगल का होता है और ये हमारे पास किसी का भी नहीं है, तो यानी कि हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्वेश्चन नंबर 23 में हमारे पास क्या दिया है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर D1 एंड D2। रोम्बस जो है आपके पास दिया हुआ है 4 साइडेड पॉलीगन होता है, इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है पर इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो इसमें पूछा है इसका एरिया, तो इसका एरिया जो है इसका थर्ड पार्ट रहेगा 1/2 D1 इंटू D2। जो आपके पास रोम्बस है वो पैरेललोग्राम भी रहता है, तो अगर ये फॉर्मूला के यहाँ पे B इंटू H भी दिया होता है, कई बार देते हैं रोम्बस का फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला जो है सेम है। क्योंकि अगर बेस और हाइट दिए तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं रोम्बस में भी, और अगर हमारे पास डायगोनल्स दिए होते हैं तो हम इस तरह से फॉर्मूला लगाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 में हमारे पास दिया है 2y, 22xy। इसके कॉमन फैक्टर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए यहाँ पे y हमारे पास दोनों में कॉमन है, तो इसमें y है तो इसका ऑप्शन हमारे पास रहेगा थर्ड, क्योंकि 2 और 22 इसमें जो है 2 जो है कॉमन फैक्टर है, तो इसका ऑप्शन रहेगा थर्ड। नाउ 25 जो क्वेश्चन है, सम ऑफ a माइनस बी एंड b माइनस ए, इन दोनों को सम करना है। सम का मतलब हुआ प्लस करना, तो a माइनस बी इसमें हम प्लस करेंगे b माइनस ए। तो अब यहाँ पे देखिए a जो है पॉजिटिव का है, a नेगेटिव का, ये कैंसिल हो जाता है, b नेगेटिव है, b पॉजिटिव है, ये भी कैंसिल, तो आपके पास कितना बच गया है 0। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आएगा 0। कई बार ऑप्शन जो है 1 भी दिया होता है, ज्यादातर बच्चे इसका आंसर 1 लिखते हैं, क्योंकि कभी भी जब भी हम सेम नंबर हम आपस में माइनस करते हैं तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है। तो ज्यादातर बच्चे जो है इसको 1 लिखते हैं, तो इसलिए गलतियों से बचना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास दिया है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3x यूनिट। तो यूनिट का यहाँ पे दिया है, तो यूनिट का मतलब है कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आपके पास 3x दी है, ब्रेड्थ आपके पास 3y दी है, तो उसका एरिया आपको निकालना है। तो एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, यानी कि आपको क्या करना है, 3x को 5y के साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 3 15 15xy।
तो देख लीजिए 15xy कहाँ पे है, तो 15xy साथ में हमारे पास जब भी हम एरिया निकालते हैं तो स्क्वायर यूनिट्स जो है हमारे पास आता ही आता है। कई बार इसमें जो है कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन दिया आता है 15xy और यहाँ पे हम लिखा होता है कई बार यूनिट, इस तरह से भी लिखा होता है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी एरिया निकालते हैं तो हमेशा जो है उसका आंसर स्क्वायर यूनिट्स में आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5 आपके पास दिया, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब हुआ इसका रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल कितना हुआ 5, तो इसका आंसर रहेगा 5। तो इसमें जो है कंफ्यूज नहीं होना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपको रेसिप्रोकल करना है और एडिटिव इनवर्स में जो है आपको उसके साइन चेंज करने हैं। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव है रहेगा, तो नेगेटिव होगा तो उसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 है इफ t/5 t/5 अगर आपके पास 10 है देन द वैल्यू ऑफ t की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको इसमें 10 बनाना है, तो t की वैल्यू क्या करेंगे, हम सीधा इसको जो है क्रॉस बाई क्रॉस कर देंगे। t इज इक्वल टू सीधा ही 10 5 कितना आ जाएगा हमारे पास 50, तो इसका आंसर रहेगा हमारे पास 50। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 दिया है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर इसमें से कौन सा नहीं है। यहाँ पे तो छोटे छोटे नंबर दिए हैं, कई बार ये बड़े नंबर भी दिए होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं जिसमें यूनिट्स डिजिट यानी कि 2 3 7 8 ये नंबर अगर वंस प्लेस पे अगर रहते हैं वो कभी भी जो है स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 8 है, तो इसमें लास्ट में 8 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर 48 नहीं है, क्योंकि 6 6 7 36 होते हैं और 8 8 4 होते हैं 64, और बीच में जो स्क्वायर नंबर बच गया वो बच गया 49, यानी कि 7 7 49। तो ये क्वेश्चन जो है कई बार बड़े में भी दिया होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन से नहीं होते, जिसके लास्ट में यानी कि वंस प्लेस पे अगर ये नंबर आते हैं वो कभी भी जो है स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 में आपके पास क्या दिया है, मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कल इज, मतलब ये बता रहा है ये आपके पास एक सर्कल दिया है, यहाँ पे आपके पास सेंटर है, यानी कि इसके चारों तरफ जो है कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो वो बनता है आपके पास 360 डिग्री, क्योंकि एक पॉइंट है उसके चारों तरफ जो है एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री का होता है। इसको हम कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं। ये हो गया हमारे पास स्ट्रेट एंगल और ये है 90 डिग्री, यानी कि हमारे पास राइट एंगल दिया है, ये स्ट्रेट एंगल, तो इसको हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल। तो सेंट्रल एंगल जो है सर्कल का क्या होता है 360 डिग्री। तो ये रहे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के सारे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए थे 1 से लेके 30 तक। आई होप दैट आपको ये क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ आए होंगे। यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ आया है। कोई भी दिक्कत है आप ज़रूर बताएं। अगर यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि पेपर जो है बहुत जल्द आने वाले हैं। 20 दिसंबर को आपका मैथ्स का पेपर है। तो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा इसके नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्ते।